गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैन शाह पार्क में और हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कारकुन आफ्ताब आलम साहब, जो कि एक सामाजिक कारकुन हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है, क्या असदुद्दीन ओवैसी जी की जो पार्टी है AIMIM बीजेपी की बी टीम है। आइए इसी सिलसिले में आफ्ताब साहब से बात करते हैं। आफ्ताब साहब, आपको क्या लगता है, बिहार में जो चुनाव हुआ, चुनाव के जो नतीजे आए, 5 सीट जीतने के बाद एक शोरगुल पूरे हिंदुस्तान में होना शुरू हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी जो पार्टी है AIMIM वो बीजेपी की बी टीम है और वो उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो बंगाल के चुनाव में कदम रखने वाले हैं, बंगाल और उत्तर प्रदेश पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आफ्ताब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने जो कहा कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की टीम बंगाल की सरजमी पे आवाज दिया है और बिहार की सरजमी से वो इलेक्शन लड़कर आए हैं, और आपने जो बात कहा है कि बंगाल ओवैसी साहब बीजेपी RSS की हिमायत करते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। आपने देखा है कि बिहार की सरजमी पे जो इलेक्शन हुआ है, और अगर इनको मुसलमानों से प्यार होता, मुसलमानों से हमदर्दी होता, अगर हिंदुस्तान की सरजमी पे ये मुसलमानों के हित की बातें करते, तो नाउजुबिल्लाह मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके वालिद मोहतरम के जो कारनामे थे उसको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने लब्बैक कहा है। मगर असदुद्दीन ओवैसी ने जो आज पूरे हिंदुस्तान में जो आज जिस तरह से हथकंडे अपना रहे हैं, आज कहीं पर आप सिवान जिला में देख लीजिए, एक चटिया मुसलमान वोट था, वहां पर उन्होंने पूरे मुसलमान वोट को काटकर बीजेपी का रास्ता बनाया है। हम कहना चाहते हैं, आज वो दलित की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पूरा सीट पूरा बंगाल में वो दे रहे हैं? हर जगह पे क्यों नहीं दे रहे हैं? हिंदू एरिया में क्यों नहीं दे रहे हैं? खाली उनको मुसलमान नजर आ रहा है, मुसलमानों का हक का बात कर रहे हैं। हमको ये मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी को अमित शाह का पूरा सपोर्ट है, और वो बंगाल की सरजमी पे वजह क्या है? भाजपा RSS देख रही है कि बंगाल में हमको जिस तरह से यहाँ पर वो 18 सीट MP का सीट लाया है, उसको देखते हुए वो सोच रहे हैं कि हम बंगाल की सरजमी पे कुछ करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, तो बंगाल में आने के लिए वो सोच रहे हैं कि अगर हम बंगाल में जाएं, अगर हम बंगाल में जाएंगे तो बंगाल की सरजमी पे उर्दू अल्फाज समझाना बहुत तकलीफ होगा। इसीलिए वो अब्दुल्ला बरकती सिद्दीकी को वो वहां पर कलेक्ट किया है। और मैं उस दिन देख रहा था टीवी पे, ता सिद्दीकी के मने फर्जन लगते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानेर जोन्ने जोदी केउ बोलছে ताले मने AIMIM मने असदुद्दीन ओवैसी बोलছেন। तो हम ये कहना चाहते हैं, दादा আপনাকে সেটা মনে এলো না? কোনোদিন আপনি কোনো ইমামের বিষয় কেউ কথা বলেছে? বাংলার মাটিতে बंगाल की सरजमी पे ममता बनर्जी ने इमामों के लिए सोचा कि हम लोग तो 2 रिकात नमाज 4 रिकात नमाज पढ़कर अपना घर चलाते हैं, मगर इमाम का घर कैसा चलता है, इमाम का बच्चा का कैसा चलता है, मगर कोई नहीं सोचते हम लोग। अगर कोई सोची है बंगाल की सरजमी पे, वो है ममता बनर्जी, जो उन्होंने सोचा कि इमामों को अगर कोई वेतन देकर उनके घर तक हम कुछ हेल्प कर सके, पहुंचा सके, तो उसमें भी यहाँ पर मुखालफत करना चालू हो गया। तो शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो बोलते हैं टूपी पोरे अनेक दालाल बेरिয়েছে। अरे तोरा कत बड़ो दालाल? তোর বাপের কাছে মুকুল রায় যাচ্ছে, তোদের সঙ্গে মুকুল রায় টাই আপ হচ্ছে, আর এই নিয়ে তোরা মানে ओवैसी साहब के लिए बांग्लार माटीते आसार चेष्टा करছিস। तो हम कहना चाहते हैं कि बंगाल की सरजमी, जहां पर 3,85,00,000 मुसलमान यहाँ पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और ये 3,85,00,000 मुसलमान ममता बनर्जी छोड़कर उनका कोई सोच नहीं है।
और मैं ये गुजारिश करूंगा बंगाल के अवाम से कि आपने देखा बिहार में किस तरह वोट तकसीम होकर वहां पर आरएसएस बीजेपी चले आई है। तो खुदा के वास्ते बंगाल की सरजमी पे आप अपना वोट को तकसीम मत कीजिए। ये अवैसी जो आज मुसलमान की बात कर रहा है, ये एक नंबर इनका दलाल है। एक इंसान अगर कोई बात करता है, डॉक्टर कफील अहमद खान अगर कोई काम सोशल वर्कर काम किया तो उसको मैंने जेल में डाल दिया गया। कोई अगर मैंने कॉलेज में जाकर बात कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। और अवैसी साहब पूरे खुलेआम गाली देते हैं, इनको क्यों नहीं कुछ बोला जाता? क्योंकि ये तो बीजेपी की हमायतें हैं, हमायत कर रहे हैं और बीजेपी के पूरे पैसे से पूरा हिंदुस्तान में हर जगह में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, नुमाइंदा खड़ा कर रहे हैं। तो बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, बंगाल मातिनी हाजरा का बंगाल है, बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है। और यहाँ के बंगाली ये महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर किसी फिरका परस्त ताकतों को, चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, ऐसे फिरका परस्त ताकतों को हम बंगाल की सरजमी पे सर उठाने नहीं देंगे। क्या लगता है हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनका क्या कोई एक लीडर ही सरपरस्त हो सकता है या तमाम हर पार्टी में हर जगह पर कोई ना कोई सरपरस्त होना चाहिए? जिस तरीके से ओवैसी साहब खुद को रिप्रेजेंट करते कि वो एक अकेला ही वाहिद लीडर हैं, क्या ऐसा कुछ लोग कहते हैं? क्या आपको लगता है ऐसा ही है? देखिए, सबसे पहला बात, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता का तरह है और ये जमहूरियत मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर ना ही तो कोई हिंदू बोल सकता है कि हम हिंदू का हमदर्द हैं, ना ही तो कोई मुसलमान बोल सकता है अकेला कि हम पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान का रहबर हैं। हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से गुलदस्ता में गुलाब का हर कलर मिलकर गुलदस्ता बनता है, तो उसी तरीका से ये हिंदुस्तान जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गांधी जी और दिगर फ्रीडम फाइटरों ने जिस तरह एक गुलदस्ता बनकर हिंदुस्तान को बनाया है, जमहूरियत ताकत बनाया है, इंशाअल्लाह रहमान ये मुल्क कल भी जमहूरियत थी, आज भी जमहूरियत है और आने वाले दिन तक जमहूरियत बनकर रहेगी। यहाँ कोई अवैसी बीजेपी का दलाली करेगा। मुसलमान इनके बातों को समझ चुका है, मुसलमान इनके मंसूबों को पूरा अच्छी तरीके से समझ गया है। आपको क्या लगता है, जैसे कि देखिए हिंदुस्तान में जो देखा गया है, हिंदुस्तान के मुसलमान जब जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी सामने रखा इस्लाम के नाम पर, तो मुसलमान जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने इस्लाम के नाम पर जो अलग जो मुल्क का तकसीम किया जाता उसे रिजेक्ट करके हिंदुस्तान में और गांधी जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जिन्ना के मानने वाले थे, जिन्ना ने लब्बैक कहा, जिन्ना के साथ चले गए। जो जिन्ना के मानने वाले थे वो जिन्ना के साथ चले गए और पाकिस्तान जो गए वो पाकिस्तानी है। हमारा एक ही मकसद है, हम लोग यहाँ पर जब हिंदुस्तान बंटवारा हो रहा था तो जिन्ना के साथ जो चले गए, जिन्ना के साथ अपना महफूज है। और हम लोग यहाँ पर गांधी जी को लब्बैक कहते हुए, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज को लब्बैक कहते हुए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ी से आवाज दिया था कि मुसलमानों कहाँ जा रहे हो ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को छोड़कर, मुसलमानों तुम्हारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है उस कुर्बानियों के हिंदुस्तान के इस जामा मस्जिद की चौखट को छोड़कर कहां जा रहे हो? तो तमाम 2 करोड़ मुसलमान उस वक्त हिंदुस्तान में रिटर्न आ गए ये लब्बैक को देते हुए। तो आज जब हम यहाँ 2 करोड़ कन्वर्ट होकर नियर अबाउट यहाँ पर 35 से 40 करोड़ है, मगर हमें दिखाया नहीं जाता है, हमें दिखाया जाता है 15 करोड़ 16 करोड़। बहरहाल ये तो मतगणना की बात है, क्वांटिटी की बात है, मैं उस दौर पे नहीं जाना चाहता, मगर इतना कहना चाहता हूँ, हम गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले हैं और उनके बातों को लब्बैक कहते हुए इस हिंदुस्तान में हमने अपनी कुर्बानियों को पेश किया है। अगर पाकिस्तान को बर्बाद करने का मौका आया तो बीर अब्दुल हमीद बनकर सीने पे बम बांधकर पूरे पाकिस्तान को हमने बर्बाद किया है। अरे हम पे भरोसा तो करो, हम पे भरोसा नहीं किया जाता है। आज
कश्मीर का जो हालात है वहां पर घर घर में खाने बिगर लोग मर रहे हैं। हम पे भरोसा नहीं किया जा रहा। अरे भेजो हमको सरहद पे, फिर देखो हम भी यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान पूरे दुनिया में किस तरह हिंदुस्तान का नाम को रोशन करते हैं। मगर ये डरते हैं, वहां पर जितना बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अच्छा आफ्ताब साहब, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हम बंगाल में आएंगे, उनके आने से एक तरह से मुसलमान वोट का, अगर मान लीजिए मुस्लिम वोटों का डिवीजन होता है, तो इससे सीधा फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए, ओवैसी साहब के आने से वोट डिवीजन होने से कहने का मकसद तो ये है कि हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक राइट से कोई भी पार्टी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन आप एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन, आप क्या कहेंगे कि उनको आना यहाँ सही होगा या सही नहीं होगा? ये इस पे बताएं। मेरे ख्याल से अगर वो बार बार कहते हैं मुसलमानों के हमदर्द हैं, बंगाल की सरजमी पे यहाँ पर 35% मुसलमान रहते हैं, 3,85,00,000 मुसलमान रहते हैं। अगर वो मुसलमान का हमदर्द है तो खुदा के वास्ते वो बंगाल की सरजमी पे ना आए, वो हैदराबाद की सरजमी तक रहे। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो ममता बनर्जी की कैद में वो यहाँ पर मुसलमानों की हिमायत में रहे। वो ममता बनर्जी से कांटेक्ट करें, तृणमूल कांग्रेस से राब्ता कायम करें, यहाँ की जो सेकुलर पार्टी है उनके साथ जाएं, ना कि वो वोट को काटने के लिए वो तोहा सिद्दीकी के जो फर्जन है उनके साथ जाएं। एक तरह से अगर इस्लाम और मुसलमान के नाम पर वोट अगर मांगा जाएगा बंगाल में, तो दूसरे पक्ष क्या लगता है, कोई दूसरी पार्टी आएगी वो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगेगी, तो एक तरह से पोलराइजेशन होगा वोट का? बंगाल के जो रहने वाले हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे दीगर मजहब के हो, चाहे मुसलमान हो, यहाँ के लोग बिहार के सरजमी के रहने वाले लोग नहीं हैं। और बंगाली जो यहाँ के बंगाली हैं वो ये महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर सेकुलर हैं, यहाँ पर हम दुर्गा पूजा, ईद की त्योहार अपना जिस तरह से मनाते हैं, आरएसएस और ऐसे फिरका परस्तों ताकतों को हम बंगाल की सरजमी पे पनपने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह रहमान हम बंगाल के हर ग्राम में कोने कोने तक पहुंचकर हम अवाम से यही गुजारिश करेंगे, बंगाली भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, कि आइए बंगाल को बचाइए और ऐसे फिरका परस्त ताकतों को यहाँ पर सर उठाने मत दीजिए। वरना कल ये जो बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल जो हम मिसाल दिया करते हैं, बंगाली भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं कि आज कहीं पर भी हम फकर से सर उठाकर कहते हैं कि हम बंगाल के रहने वाले हैं। अगर कल यहाँ पर इस तरह से कम्युनल राइट या कोई ऐसा हादसा होगा तो दोस्तों और साथियों उसका जिम्मेदार हम लोग भी होंगे, क्योंकि हम लोग फिरका परस्त ताकतों को यहाँ पर सर उठाने का मौका देंगे। अगर हम मौका नहीं दिया तो इंशाअल्लाह रहमान बंगाल कल भी अमन पसंदों का था, आने वाली दिन भी अमन पसंदों की रहेगी। यही मैसेज देना चाहता हूँ। बंगाल में जिस तरीके से जो चुनाव होता है, अगर कोई मान लीजिए मजहब के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, और जैसे कि ओवैसी साहब का कहना है और भी तमाम लोगों का कहना है कि बंगाल में जो सेक्युलर पार्टी है, मान लीजिए अभी जो रूलिंग पार्टी, वो कह रही है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी भला नहीं किया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप हैदराबाद की सरजमी पे मुसलमानों के लिए क्या किया? जो मुसलमानों की दुहाई देकर यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर चाहे आज गुज़श्ता 10 साल से यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, अल्लाह तबारक ताला इस औरत के अंदर में वो कुव्वत अता फरमाए, जिस तरह से बंगाल में आज वो यहाँ पर यहाँ के अवाम को लेकर चल रही है। मैं नहीं समझता कि बंगाल का कोई भी नागरिक, बंगाल का कोई भी बाशिंदा, तोहा सिद्दीकी हो चाहे अवैसी हो, ऐसे शख्सियतों की हिमायत करेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान हम आपसे कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बंगाल की सरजमी पे हर ग्राम में, हर शहर में जाकर अवाम से यही बात कहेंगे कि बंगाल को बचाना है। बंगाल को जो कल हम भाईचारगी के साथ यहाँ पर अपना
भाईचारगी के साथ गला मिलाकर बंगाल में अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आइए हम ऐसे फिरका परस्त ताकतों को, अब ऐसी एक फिरका परस्त ताकतों की पार्टी है आरएसएस और बीजेपी, ये सब फिरका परस्त ताकतें हैं। ऐसे फिरका परस्त ताकतों को हम बंगाल में कभी सर उठाने इंशाअल्लाह नहीं देंगे। जैसे कि आर्टिकल 370 कश्मीर में जब हटाया गया था तो बंगाल की जो पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया था इस आर्टिकल के अगेंस्ट में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जिनके साथ अलायंस में है हैदराबाद में टीआरएस, उन्होंने उसके पक्ष में वोट किया था। और कुछ चीज़ों पर देखा गया, जैसे सीएए के वक्त में बंगाल की जो मुख्यमंत्री है श्री ममता बनर्जी, वो खुले आम रास्तों पर विरोध प्रदर्शन करी थी सीएए के खिलाफ। तो क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुसलमान के लिए कुछ काम नहीं करी और उनके हिमायत में बात नहीं करती, तो क्या इन सब बातों से लगता है कि वो बात नहीं करती मुसलमानों के लिए? देखिए, सच में एक मिसाल मैं दूंगा कि अगर आपके घर में 5 आदमी हैं, आपके हड़िये में क्या खाना है वो आप ही उसका लज्जत उठे समझ सकते हैं। तो बंगाल में जो रहते हैं, बंगाल की सरजमी पे, वो जानते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ के अवाम के लिए क्या है, ममता बनर्जी यहाँ के अवाम के लिए क्या कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी टीआरएस के संग में मिलकर जो अपने अलायंस को नहीं समझा सकते हैं, उनका अलायंस उनके मुखालफत में, मुसलमानों के मुखालफत में वोट कर रहा है और ये वहां पर बैठकर डंका बजा रहे हैं। टीआरएस अगर आज एक लात मार दे तो कल रास्ते पे चले आए। आज नहीं मार रही है, इसलिए नहीं मार रही है क्योंकि टीआरएस को बीजेपी का सपोर्ट है, आरएसएस का सपोर्ट है और असदुद्दीन ओवैसी को पूरा आरएसएस और भाजपा का सपोर्ट है। आपको क्या लगता है बंगाल में आने वाले चुनाव में क्या होगा आने वाले वक्त में? अगर इस तरीके से एमआईएम अगर अपने देखिए, क्योंकि बिहार सीमांचल वगैरह में तो पिछले 6 साल 8 साल से एक तरह से काम कर रही थी एमआईएम, उसके बाद लास्ट इलेक्शन में उनको उस तरीके का नतीजा नहीं मिला, लेकिन इस इलेक्शन में उनको सक्सेसफुली 5 सीट मिला। क्योंकि बंगाल में उस तरीके का तो उनका ना संगठन न कुछ है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? अल्लाह परवरदिगार जो करता है अच्छा करता है। बिहार का रिजल्ट से पूरा बंगाल के अवाम ने देख लिया है कि बिहार में अगर जिस तरह से वोट का तकसीम हुआ है, वहाँ पर जो फिरका परस्त ताकतें सर उठाकर चले आई है और बंगाल की सरजमी पे ओवैसी को चाहे वो कितनी भी ताकत लगा दें, इंशाअल्लाह रहमान बंगाल की सरजमी के लोग ओवैसी को हिमायत नहीं करेंगे, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो। ओवैसी को हैदराबाद की सरजमी, उनको सरजमी मुबारक हो। बंगाल में बंगाल की रहनुमाई करने के लिए हम मुसलमान यहाँ मौजूद हैं। अगर बंगाल में मुसलमानों के साथ अगर नाइंसाफी हुई, इंशाअल्लाह रहमान बंगाल का मुसलमान सीना लेकर रास्ते पे रहेगा, अपनी बहू बेटी, अपनी माँ बहन की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सरपरस्ती इस रियासत की वजीर आला श्रीमती ममता बनर्जी कर रही हैं। हमारा पूरे बंगाल के मुसलमानों का हिमायत उनके साथ है। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिन भी बंगाल में वोट तकसीम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आखिरी सवाल, बंगाल के अवाम को आप कुछ अपील करना चाहेंगे? बंगाल के अवाम से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं, जहां तक मेरी आवाज आप लोग इस सोशल मीडिया के जरिया आप देख रहे हैं, द लोकल जर्नलिस्ट इकबाल भाई जो रिपोर्टर हैं, इनके जरिया आप तक पहुंच रही है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से यही दुआ करता हूं, जिस तरह से आज गोदी मीडिया हम जैसे शख्सियतों के आपकी आवाज को नहीं देती है, वो सिवा दलाली छोड़कर और कोई काम ही नहीं कर रही है। एक ही दलाली कर रही है, वो भाजपा की दलाली कर रही है। तो ये सोशल मीडिया हम जैसे सामाजिक कारकुनों को जो आवाम के बीच काम करने की कोशिश करते हैं, हमारे बातों को आप तक पहुंचाती है। मैं इनका खैर मकदम करता हूं और इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये बात मैं बंगाल के अवाम से यही गुजारिश करूंगा कि भाई मेरे, आज जो हिंदुस्तान में जो नारा दिया जा रहा है, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे ये जो भी हो, आज मेरे हिंदू भाइयों को भी जिस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, हिंदू भाई भी समझ रहे हैं, मगर क्या करें, कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों और साथियों, आप मजबूर
रास्ते तक रहिए, वायलेट में जाके मजबूर मत होइए। वायलेट में अपनी हिमायत आप ऐसे आदमी को करें जो हिंदुस्तान सोने का हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर अंग्रेजों से लिया था, उसी हिंदुस्तान को हम बचा कर रख सके, यही बात कहना चाहते हैं दोस्तों और साथियों। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज चाय बेचने वाला मुल्क को बेच रहा है और तड़ी पार जैसा शख्सियत आज जो चरखा चलाने वाला सरकार चला रहा है अमित शाह। ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे लोगों पे अपनी हिमायत करें जो वाकई में जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र की बात करता है। ये लोग राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र के लोगों के, राष्ट्र के अवाम के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे लोगों से आप खबरदार हो जाएं और आने वाले इलेक्शन में आप बिना झिझक जो आपकी हिमायत करती है आप उसको हिमायत करें और उनको कामयाब बनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे जनाब आफ्ताब आलम साहब जो कि समाजी कारकुन हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने ख्यालात को रखा और आवाम से उन्होंने बताया कि किस अवैसी साहब का क्या रोल है और वो उनका बंगाल में इस तरह से चुनाव लड़ना सही होगा या नहीं होगा। और आवाम से भी ये अपील की कि जो भी आपको लगता है कि आपके लिए वो काम करने लायक है, आप उन्हें अपना वोट से नवाजें। तो आप द लोकल जर्नलिस्ट की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।